नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। एक सवाल कुछ दिनों से लोग कर रहे हैं कि 1 जुलाई से देश का कानून बदलने वाला है, यानी इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की जगह बीएनएस लागू होने वाला है। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वकील साहब अब क्या होगा, क्या अब हम लोगों को किस तरह के वकील के पास जाना चाहिए और हम लोगों को अब डरने की जरूरत है? क्लाइंट्स के लिए फायदेमंद होगा, वकीलों के लिए फायदेमंद होगा, वकीलों के लिए घाटे वाला होगा? जो कानून आप पहले से बताते आ रहे हैं वीडियोस के माध्यम से या अपने ऑफिस में बैठ करके या कचहरी में अगर हम लोग मिलते हैं तो जो आप कानून बताते रहते हैं वो बदल जाएगा, अब उसमें दूसरा कुछ सोचना होगा या क्या होगा? ये सारी बातें जो है वो आप लोग पूछ रहे थे। एक और बात जो हमारे जूनियर भाई लोग पूछ रहे हैं या जो युवा अधिवक्ता लोग पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि युवा अधिवक्ताओं के लिए या जूनियर वकीलों के लिए यह अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि युवा अधिवक्ताओं के लिए यह एक वरदान है। नए कानून जो आ रहे हैं तीनों, वो वरदान है। आप लोग इसको ऐसे समझिए कि हनुमान जी ने आप लोगों के लिए एक वरदान दिया है कि अब आप अपने को रिनोवेट कर सकते हैं, आप में एक रिनोवेशन होगा, आप नए तेवर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कानून के ऊपर जो एक बड़ा कब्जा एक बड़े वर्ग का हो गया था, जो वीटीज का कब्जा हो गया था, विलेज टाउट्स का कब्जा हो गया था, अब उन वीटीज का, गांव के दलालों का, या गांव में जो लोग एक बार गांव से आए क्लाइंट बन के और कुछ कुछ प्रोसेस जान गए और पूरे गांव को बरगलाते रहते हैं, उन सब के लिए ये अभिशाप हो जाएगा। वीटीज का वर्चस्व खत्म हो जाएगा वकालत पर से। अब सपोज करिए कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज है और वो चाहता है कि हम ऐसे अधिवक्ता के पास जाएं जिनके पास फाइल पढ़ने का समय हो, जो हमसे ढंग से बात कर सके, जिनके ऑफिस में मैं जाऊं तो अच्छे ढंग से बातचीत हो सके। तो ये गांव के जो दलाल लोग होते हैं, विलेज टाउट्स जो होते हैं, वो क्या कहेंगे, 302 के लिए फलाना वकील के पास जाइए, ये लोग कह के बरगला देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो गांव का भोला भाला व्यक्ति होता है उसको लगता है कि सही में मुझे वहीं जाना है और उसका केस और लिंगर कर मतलब होते चलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह हो गई कि एक मेरे जूनियर, मुझे याद है कि हमको पूछ रहे थे कि सर कितने दिनों के प्रैक्टिस के बाद मैं आपके बराबर हो जाऊंगा? तो उस जूनियर भाई को मैं ये खुशखबरी देता हूं कि आप अगर 2 महीने भी प्रैक्टिस किए हैं या 2 दिन भी प्रैक्टिस किए हैं तो 1 जुलाई के बाद आप एस के पंकज की छोड़िए, आप कपिल सिब्बल के भी बराबर हो जाइएगा। क्यों हो जाइएगा? क्योंकि जो नया कानून है वो कपिल सिब्बल भी पहले से नहीं पढ़े हैं और एस के पंकज भी पहले से नहीं पढ़े हैं और आप भी पहले से नहीं पढ़े। अब कानून की किताब आएगी, अब खूब मेहनत से आप पढ़िए, बेयर एक्ट्स को याद करिए, पढ़ जाइए और उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जिस तरह कपिल सिब्बल होंगे उसी तरह आप भी होंगे, केवल अगर आप में पढ़ने की आदत है तो। फिर एक सवाल पूछिएगा कि क्या आप जैसे वकील जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एस के पंकज जैसे वकील हो या कपिल सिब्बल जैसे वकील हो, बड़े वकील हो, तो क्या उन लोगों के लिए ये कुछ घाटे का मतलब उन लोगों को कोई समस्या आएगी? तो बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, क्योंकि दूसरा कुछ नहीं है। गाय थी, पहले वृंदावन में चर रही थी, अब वृंदावन का केवल नाम बदल गया है, अब उसको कृष्ण वन कहा जा रहा है। दूसरा कुछ नहीं है, सेक्शन बदल गए हैं, कानून लगभग वही है। कुछ प्रोसेस, कुछ कानून को छोड़ दिया जाए तो केवल सेक्शन बदले हैं, बाकी कानून वही के वही हैं। तो जो लोग प्रैक्टिस में हैं उनका प्रैक्टिस स्मूथली चलता रहेगा। जूनियर अधिवक्ता भी कह सकेगा कि सर किताब तो नई है, कानून नया है, जितने दिनों से आप पढ़े हैं उतने ही दिनों से मैं पढ़ा हूं। तो जूनियर अधिवक्ताओं के लिए ये एक वरदान साबित हो रहा है और क्लाइंट्स जो हैं उनके लिए ये वरदान इसलिए साबित हो गया है क्योंकि एक लिमिट तय कर दिया गया है कि इतने दिनों के अंदर में केस का निपटारा भी हो जाएगा। सेक्शन वाइज हम लोग जो है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं यही बताने आ रहा हूं कि वकालत का प्रैक्टिस पूरी तरह से जूनियर अधिवक्ताओं के लिए वरदान साबित हो गया। अब क्लाइंट्स के पास भी मजबूरी नहीं है कि फलाने वकील साहब के ही पास जाएंगे क्योंकि वो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अब तो नए कानून में वो भी जो शुरू से प्रैक्टिस करेंगे और ये भी शुरू से प्रैक्टिस करेंगे। अगर पुराने वकील साहब कहेंगे कि सीआरपीसी के इस सेक्शन के अनुसार ये होगा तो अब वो लागू नहीं होगा, अब तो नया कानून है, और जो नए अधिवक्ता हैं वो भी वही कहेंगे। तो ऐसे में आप कोर्ट में केस लड़ने आ रहे हैं तो किसी गांव के दलाल, अब इन लोगों की बिल्कुल बात नहीं सुननी है, अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करना है और स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए आपको उसी वकील के पास जाना है जो वकील आपको लगता है कि ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ये हमारा फाइल अच्छे ढंग से पढ़ के अच्छे ढंग से तार्किक ढंग से सुसंगत ढंग से बहस कर पाएंगे।
जो अच्छे ओरेटर हो और विद्वान हो। अधिवक्ता सभी विद्वान होते हैं और सभी अच्छे ओरेटर होते हैं, इसलिए अब भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। पुराना वकील, नया वकील, नामी वकील, बदनामी वकील, कम नामी वकील, गिरामी वकील, ये सब कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सभी वकील एक समान हो चुके हैं। कानून में समानता पहले से थी, अब अनुभव में भी समानता हो गई और उनके ज्ञान में भी अब समानता हो गई। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।